प्रश्न 27। निम्नलिखित चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 27 का पहला, तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका कि विकर्ण कौन है? ए सी। ए सी देखिए विकर्ण है, यह है 6 सेंटीमीटर, यह कितना है? 6 सेंटीमीटर। और विकर्ण के सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब है, एक है 3 सेंटीमीटर का, यह है 3 सेंटीमीटर, और एक है 5 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण है ए सी, और विकर्ण के सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पे डाला गया लंब है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना डी गुना H1 प्लस H2। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है। देखिए इस चतुर्भुज में विकर्ण दिया हुआ है और सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पे डाला गया लंब दिया हुआ है। देखिए 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज के विकर्ण को D से लिखते हैं और सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पे डाला गया लंब को H1 और H2 से लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला पे हम, इसी सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे अब। तो 1/2 गुना डी, डी क्या है? 6, डी है 6, H1 है 3 और H2 है 5, H1 है 3 और H2 है 5। तो हो जाएगा 1/2 गुना 6 गुना 5 3 8, 5 और 3 को जोड़ देंगे क्योंकि कोष्टक में है। तो 2 तिया 6 कट जाएगा, 8 तिया 24, कितना आ गया? 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि सब सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो इसमें हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जिसमें कि विकर्ण और सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब दिया है। तो 1/2 गुना डी गुना H1 प्लस H2 का सूत्र यहाँ पे प्रयोग करेंगे पहला में, 27 का पहला में। अब दूसरा, पहले हम चित्र बना लेते हैं उसके बाद इसको हल करेंगे। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। ये भुजा है A सेंटीमीटर, ये भुजा भी है A सेंटीमीटर, यानी सभी भुजा इसमें बराबर है। चारों भुजा क्या है? बराबर है। इस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर है क्योंकि चारों भुजा A सेंटीमीटर A सेंटीमीटर A सेंटीमीटर A सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि चारों भुजा क्या है? बराबर है। और ये जो विकर्ण है, देखिए बीच वाला ये विकर्ण है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना है? 7 सेंटीमीटर।
और ये जो विकर्ण है ये है 6 सेंटीमीटर। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो जब चारों भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज हो गया। देखिए चारों भुजा बराबर है तो ये क्या हो गया? समचतुर्भुज। क्या हुआ ये? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, तो क्षेत्रफल बराबर हम लिख देंगे 1/2 गुना, अब यहाँ पे सिर्फ विकर्ण दिया हुआ है। देखिए दोनों विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है, एक है विकर्ण है 7 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर, और चारों भुजा बराबर है। तो जब चारों भुजा बराबर है तो क्या हो गया? ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। जब विकर्ण दिया हो तो विकर्ण अगर मालूम है तो हम 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुना विकर्ण, दोनों विकर्ण का लंबाई क्या है? एक विकर्ण है 7 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे 7 गुना 6, 2 से काट देंगे 6 को, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया? 7 तिया 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाए हैं? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, क्योंकि चारों भुजा बराबर है तो ये समचतुर्भुज हो गया। तो समचतुर्भुज में जब विकर्ण मालूम हो तो हम 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल वाला सूत्र लगा देंगे। तो इसका उत्तर होगा 21 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा अब हल कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम चित्र बना लेते हैं तीसरा का। इस तरह से चित्र है। ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो सम्मुख भुजा बराबर है इसमें। तो जब सम्मुख भुजा बराबर है, देखिए ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो सम्मुख भुजा बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये समानांतर चतुर्भुज है। देखिए सम्मुख भुजा बराबर है दोनों, तो समानांतर चतुर्भुज है। तो इसका विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और विकर्ण पे सम्मुख शीर्ष से एक लंब भी दिया हुआ है, यह है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। देखिए